मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहा जाता है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन यानी वो सेट होता है बिजनेस का जहाँ पर लोगों का काम कराने की ड्यूटी उन्हें दी जाती है, जहाँ पर लोगों के साथ का बॉन्ड उनको संभाल के रखना होता है, उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ये एक तरह से लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन ये लोगों को उनके फॉर्मली उन्हें इन्फॉर्म करने का और फॉर्मली उनको हर चीज़ का नोटिफाई करने का काम करता है। ये पर्सनली उन्हें जाकर उनके परफॉर्मेंस के ऊपर मींस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो उनके मैटर्स के बारे में डेलीगेट करता है, यानी अथॉरिटी और सुपर अथॉरिटीज़ यानी कि सुपर ऑफिसर्स के साथ ये बैठ के डिस्कशन करता है। यानी ये डायरेक्टली इंचार्ज नहीं होता, लेकिन हाँ, ये आइडिया देने वाला इंचार्ज माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ होती है वो होता है कि आपका डिज़ायर गोल, यानी आपने जो सोच के रखा है वो एम आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबल होने की कमी होती है। ये चीज़ और अपने आप को ऑल्टर नहीं कर पाता। ये सेक्शन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बदलता नहीं है, क्योंकि इसकी पोजीशन इस तरह से असाइन की जाती है कि ये लोगों को अपने अकॉर्डिंगली काम कराएगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली खुद काम में चेंज नहीं होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर एंड लोअर लेवल, ये डेलीगेट करता है, दोनों को उनके कामों के लिए करेक्शन कर कर देता है, चाहे अपर लेवल के हों या लोअर लेवल के। लार्ज साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए भी इसी को ही मीन्स अपॉइंट किया जाता है। पर्टिकुलर रिलेशनशिप, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में अगर आप ध्यान दें तो उनके मेथड्स, उनके प्लान और उनके ऊपर होने वाले काम के लिए भी यही इंचार्ज होता है, जो उन लोगों को इकट्ठे जोड़कर अपना काम करवाता है। कम्युनिकेशन, लोगों के साथ कम्युनिकेट करके फॉर्मल मेथड से अपना काम करवाता है, ताकि उनको ये समझ में आए कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी जो काम बताया गया उसके बारे में बात होगी, लेकिन उसके अलावा बात होने की अलावेंस नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो मीन्स लोगों को भी, उनके भी राय लेता है और ख़ुद का भी, यानी ये एक तरह से मिलजुल के काम करने वाला सेटअप होता है। ये अपने अचीवमेंट के लिए एक अच्छा बॉन्ड रिलेशनशिप बनाता है, ताकि लोग उसके साथ काम करना पसंद कर सकें। और इस तरह से वो जो होते हैं फॉर्मल चार्ट जो अपना बनाकर वो देते हैं, उसी तरह से वो काम करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें वो अपने हिसाब से चेंजेस लाते हैं अगर यहाँ ज़रूरत होती है तो। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है मेनली कि डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा पहले तो वो रिलेशनशिप का बनाते हैं, जैसे कि एक एम्प्लॉय के साथ का रिलेशनशिप, वो कॉमनली सबसे पहला गोल होना चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉय आपसे खुश नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। ह्यूमन रिलेशंस, वो छोटी छोटी आदतों और ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस और हर चीज़ को वो ध्यान में रख के काम करेंगे। साथ ही साथ एवर चेंजिंग, वो हमेशा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो कभी भी बदल जाता है, उसमें कभी भी ये फिक्स नहीं होता कि ये लॉन्ग टर्म तक कोई डिसिप्लिन या रूल चले। वो टाइम के अकॉर्डिंगली खुद में थोड़े बहुत चेंजेस ला देते हैं। फिर यूनिवर्सल ऐसा ये तरह का प्रोसेस आपको हर जगह दुनिया में देखने मिलेगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में हर जगह पे है, क्योंकि इंसान इसी तरह से काम करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ काम से काम तक का हो, लोगों की ओपिनियन भी ली जाती है, चाहे वो फैक्ट्स मीन्स वैलिड हों या ना हों। छोटे साइज़ के जो बिज़नेस होते हैं उनमें ज़्यादातर हमें ये तरह के बॉन्ड्स देखने मिलते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअली भी आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हो और अपने साथी कर्मचारी के साथ आप घुल मिल के काम करते हो। लैक ऑफ कंट्रोल, यहाँ पर कम्युनिकेशन के सर्कल में कंट्रोल नहीं होता और मेंटेनेंस नहीं होता लोगों के डिसिप्लिन ऑर्डर में, को वर्कर्स को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ये थोड़ा नुकसानदायक होता है। कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसकी मदद से जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर कई बार कॉम्प्लीमेंट्स कर दिए जाते हैं, यानी कि उन लोगों को
मीन्स उन लोगों के काम के मीन्स ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं, यानी उन्होंने अगर फाइनल काम का आपको ऑर्डर दे दिया है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए उन लोगों को कहा जाता है, या उस तरह से बात के ऊपर डिस्कशन और ज़्यादा बढ़ाई जाती है। तो इसे कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर कहा जाता है। आज की डेट में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बन चुका है। हर इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर जो है उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहे हैं, यानी कि बहस चल रही है, लोगों के अंदर एक जैसा समानताएं नहीं हैं। तो ये स्ट्रक्चर अब जो है पॉपुलर होता जा रहा है, यानी फॉर्मल स्ट्रक्चर में कोई काम करना नहीं चाहता, अब सभी कोई इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को ही ज़्यादातर महत्वता देते हैं।